529% की बढ़ोतरी हुई है और ज्यादातर अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कतार में मरीज खड़े हैं जो इलाज के लिए पहुंचे हैं और इलाज के लिए वहां जगह नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी ही कुछ तस्वीर कोरोना के वक्त में भी सामने आई थी। अब HMP वायरस से जुड़ी बड़ी खबर है कि चीन में तेजी से मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 दिनों के भीतर संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ा है आप समझ सकते हैं। ज्यादातर अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो चीन में काफी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार हमारे साथ डॉक्टर्स बने हुए। डॉक्टर कर्णिका, 529%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है अगर 10 दिनों में बात करें। अगर आंकड़ा अभी ये है तो आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, ये आप सब जानते हैं। जी बिल्कुल, ये एक गंभीर विषय तो डेफिनेटली है ही है और मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगी कि जिस तरह से वो अभी तक हमें सपोर्ट करते आए हैं, पहले से ही उन्होंने कोविड के समय पे नया आउटब्रेक था, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी हमने चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो अभी जैसे ये अभी शुरुआत है तो चीन की बातों पे अभी इतना भरोसा ना करके पहले से ही हम उस तरह से सतर्कता बरतें और उस तरह से सारी फैसिलिटीज़ को इस तरह से मजबूत रखें कि कहीं पर भी कोई लूप होल ना रह जाए और हम रेडी रहें इस आउटब्रेक को यहाँ तक अगर ये आता है तो हैंडल करने के लिए। ठीक है, मयंक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि भारत में इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कि कफ एंड कोल्ड जैसी समस्याएं बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, तो क्या इसका उस वायरस से भी कुछ कनेक्शन है? इसे जोड़कर देखा जाए क्या इस तरीके से? अभी ये बहुत जल्दी होगा अगर हम लोग इसको इंडिया में लिंक करेंगे, क्योंकि अभी इस समय हम लोग देख रहे हैं फ्लू, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, इस सब का काफी सर्ज है। बच्चों में RSV इन्फेक्शन, इस सब का काफी सर्ज है और जो कि एक्सपेक्टेड होता है इस टाइम के आसपास में। सेकेंडली, पोल्यूशन का इफेक्ट भी है। दिल्ली NCR की अगर बात करें तो अभी हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यकीनन अगर किसी को फैमिली में फीवर, कफ, इस टाइप के सिम्टम है तो एक अपने आप में ही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगाएं और बहुत ज्यादा ग्रुप में लेकिन ठीक है, राजीव जी से मेरा एक सवाल है। राजीव जी, क्योंकि अगर हम बुरहान की जिस तरीके से वहां की लैब्स की अगर हम लगातार बात करें, वही वो लैब है जहां से कोविड का वायरस निकला था और वही वो लैब है जिसमें एक बार फिर से HMV वायरस की बात की जा रही है। क्यों WHO की तरफ से कोई कार्रवाई उस लैब को लेकर खास तौर पर नहीं की जाती है, जब बार बार एक वही लैब है जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है सफर कर रही है? देखिए, पिछली बार भी यही हुआ था। आप देखिए कि वहीं के लैब से सारी चीजें निकली थी और फिर ट्रैवल के सहारे वायरस पूरे विश्व को आतंकित किया और उन्होंने अपने डाटा को छुपाया। ऐसा नहीं कि चाइना में मौतें नहीं हुई, मुझे लगता है सबसे ज्यादा विश्व में कई मौतें हुई तो चाइना में हुई, लेकिन उनके डाटा फेक होते हैं। हम उन पर भरोसा, वो पूरा सील डाउन कर देते हैं, इंटरनेट एक्टिविटी को बैन करते हैं, सही डाटा बाहर नहीं आने देते हैं। मुझे लगता है विश्व को एकजुट होना चाहिए और ट्रम्प सरकार जो आ रही है, ट्रम्प के आने से मुझे लगता है बिकॉज ट्रम्प हम लौटेंगे आपके पास, कुछ और जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर ये इस वायरस का पता कैसे चला है। दरअसल देखिए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद इसकी जानकारी जो है वो दुनिया के सामने आई है। वीडियो में अस्पतालों में काफी हद तक भीड़ नजर आई। आप ये समझ लीजिए, ये शर्मनाक चालबाजी चीन की कि ऐसे में भी अभी भी जो है आंकड़े छिपाने की कोशिश। वो तो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई तब लोगों को पता चला। सभी मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दिए, बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल्स पहुंचे हुए हैं। चीन के कई इलाके हैं जहां पर वायरस का असर देखा गया है, बीजिंग, चोकिंग, साकी, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इमरजेंसी भी लगा दी गई है और सभी मरीजों में सिर्फ एक ही वायरस, वो था HMP वायरस, जो फिलहाल चीन में। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, WHO ने जानकारी मांगी है चीन से वायरस के बारे में। डिटेल्स मांगी गई है, संक्रमण की जानकारी चीन साझा करे। WHO ने कहा है डिटेल्स मिलते ही अनुसंधान जो है वो तेज कर दिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, WHO ने अब जानकारी मांग ली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया है कि आप आंकड़े जारी करें। हालांकि पहले भी सबसे बड़ी बात यह है कि WHO ने जानकारी मांगी थी, लेकिन झूठा डेटा चीन की तरफ से जारी किया गया था ताकि उसके ऊपर प्रतिबंध पूरे देश की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से ना लगाए जाए। डॉक्टर कर्णिका हमारे साथ लगातार बने हुए। कर्णिका जी, पहले भी तो हमने देखा है कि चीन जो है हमेशा झूठ बोलता है। कोविड में उसने कहा 500 लोगों की मौत हुई, जबकि आंकड़ा 5000 के पार था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये डेटा पे तो हम बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते और डेटा पे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही चीज कही और मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि डेटा उनका जो है WHO की तरफ से ये डेटा मांगा गया है, बट फिर भी जो भी वो डेटा देते हैं हमें उस डेटा पे भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें अपनी तरफ से
सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि पहले हमारे पास एकदम पहले हिस्ट्री रही है सेम चीजों की, और कोविड के समय जो हाल हुआ है वो किसी से भी छुपा नहीं है, सबने वो चीजें देखी हैं। तो उनके डेटा पे सरकार से मेरा अगेन यही अनुरोध है कि उनके डेटा पे भरोसा ना करके खुद चीजों को मजबूत बनाए। बिल्कुल। मयंक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मयंक जी, आपने बताया कि ये जो वायरस है ये नया नहीं है, ये पुराना है, लेकिन बावजूद इसका कोई अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसके बारे में क्या और डिटेल्स हैं, क्योंकि WHO ने कहा है कि आप चीन से कि आप डेटा जारी करें ताकि हम अपना इस पर रिसर्च शुरू कर सकें, तेज कर सकें। बिल्कुल, इस समय WHO की काफी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम लोग पिछली बार भी देखें, मैं चीन और WHO दोनों का ही बेसिकली करूंगा